नमस्कार साथियों। अपने मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के देय गृह भाड़ा भत्ता संबंधित नवीनतम आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी जो है समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए आई है। तो आइए जानते पूरी खबर क्या है। उससे पहले आप सभी से एकमात्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखें, ये आदेश शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभाग आयुक्त, समस्त जिला अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष को जारी किया गया है। आदेश राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण संदर्भ दिया गया है। वित्त विभाग का परिपत्र इतना 1 सितंबर 2012। यह आदेश 3 अप्रैल को जारी किया गया है और आज दिनांक को यह संज्ञान में आया है। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, के अंतर्गत देय मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के निर्धारण का निम्नानुसार निर्णय किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें किस शहर की कितनी कैटेगरी बताई गई है। बहुत से वीडियो में अनुमानित जानकारी आ रही थी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आई है, इसलिए मैं इसका वीडियो आपको बता रहा हूँ। इसमें 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए जो निवासरत शासकीय सेवक हैं, उनको मूल वेतन का 10% जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें मैं उदाहरण सहित वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आपका मूल वेतन इतना है तो आपको कितना उसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद आप दूसरी कैटेगरी देखें तो 3 लाख से 7 लाख आबादी वाले जो शहर हैं, उनमें जो है 7% मूल वेतन का 7% जो है HRA मिलेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आप देखें तो 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत जो शासकीय सेवक है, उनको 5% मूल वेतन का HRA मिलेगा। ये समस्त जो मूल वेतन का जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, 10%, 7% और 5%, ये वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार है। इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। इसके आगे आप नंबर 2 देखें तो यह आदेश UGC, AICTE वेतन मानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले सदस्यों पर भी लागू होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 देखें तो निम्नलिखित को गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। उनमें से जिनको शासकीय आवास आवंटित किया गया है या जो किराया रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हैं, अथवा जिन्हें किराया रहित अवकाश गृह के बदले कोई और भत्ता दिया जा रहा है। नंबर 2 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को नहीं मिलेगा। नंबर 3 संविदा तदर्थ स्थायी कर्मी दैनिक वेतन के आधार पर जो कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको नहीं मिलेगा। नंबर 4 गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। नंबर 5 ये गृह भाड़ा भत्ता संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होंगे, है ना। ये आदेश जारी हुआ उप सचिव महोदय वित्त विभाग की तरफ से। और ये जो इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स थे उसके बारे में भी आपको बता दूं, जैसे कि वेतन पुनरीक्षण नियम 2017। तो आप देखे होंगे 7वें वेतनमान के अनुसार से जो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 आया है, उसमें समस्त ग्रेड पे को अलग अलग जो है इस कैटेगरी में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका जो है मूल वेतन 52,500 रुपये है। मान लीजिए आपका मूल वेतन 52,500 रुपये है और आपको इसमें 50% जो है वर्तमान में DA लागू है। तो 52,500 का 50,000 भागे 2 करेंगे तो उसका 50% DA आ जाएगा, जो कि लगभग आपको 26,250 रुपये के लगभग होगा, है ना। और उसके साथ आपका जो 10% अगर आप उसका HRA निकालेंगे तो 52,500 का 10% आपको इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 5,250 रुपये, है ना। आपके ये सीधे मूल वेतन में जुड़ेगा। अगर आपका मूल वेतन इतना है, अगर मान लीजिए आपका मूल वेतन फॉर एग्जाम्पल 32,000 है, मूल वेतन आपका 32,000 है, तो आपको HRA कितना मिलेगा, 10% के हिसाब से 3,200 रुपये। ये आपके डायरेक्ट मूल वेतन जुड़ जाएगा। इसी तरह अगर आपके जो है नंबर 2 की कैटेगरी में आ रहे हैं 3 लाख से 7 लाख आबादी वाले शहरों में, तो आपको 7% मिलेगा।
और अगर आप 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवास रहते हैं तो आपको 5% मिलेगा, है ना। ये इसका जो है, तो आप सभी को, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अपना मूल वेतन मालूम ही होगा। और आप सभी को मैं सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात ये कि ये आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा। अर्थात इस माह की जो है, अगर जो अपने वेतन आएगा मई माह में, उसमें ये अपने को इसका लाभ जुड़ जाएगा, मिलना जो है इसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित यदि किसी हमारे साथी कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आगे के वीडियो में हम जो है 2-3 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें यात्रा भत्ता संबंधी जो संशोधन हुए हैं और जो उच्च श्रेणी में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके जो भत्तों में क्या संशोधन है, समस्त जो है वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।